वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत और भूटान और चीन इन तीनों के बीच में जो चल रहा है, जो जिस तरह से भूटान के जरिए भारत को तनाव देने की कोशिश की जा रही है, भूटान पर चीन का दावा किया गया है। ठीक है, चीन का दावा क्या है, अब आगे क्या होगा, इसमें हम लोग पूरा ये एक्सप्लेन वीडियो देखेंगे, जिसमें भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है, भूटान और चीन के बीच में क्या है, जो पहले से जो संबंध है वो किस तरह के हैं, अब और किस तरह के संबंध हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, किस किस जगह पर भूटान के किस जगह पर चीन ने दावा किया है और उसको किस तरह से खारिज किए जाने की कोशिश की गई है, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस मैप को समझ लीजिए। यहाँ पर जो मैप में देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में भारत, भूटान और चीन तीनों है। और उसी में यहाँ पर आप उसी को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरफ चीन है, यहाँ भूटान है, और ये जो भूटान का एरिया है, इसमें ये जगह है साक्तेंग, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का हिस्सा सटा हुआ है, इधर आसाम है। ठीक है, और इस तरफ सिक्किम है। ठीक है, तो चाइना हो गया यहाँ पर, और ये जो इधर देख रहे हैं आप, ये जो भारत का नक्शा है, और ये इस तरफ से भारत से घिरा हुआ है ज़्यादातर एरिया, इधर जो है वो चीन है, और ये बीच में भूटान है। अब यहाँ पर इसको मामला क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि भारत, भूटान और चीन, इसके बीच में वर्तमान में मामला क्या चल रहा है। पहले तो भारत से जो परेशानी चल रही थी चीन को, और चीन से भारत को, वो तो बीच में चल ही रही है। और इसके अलावा यहाँ पर नया मामला आ चुका है भूटान का, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसको आपको समझना होगा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको जीईएफ कहते हैं, ये इसका शॉर्ट नेम है जीईएफ। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें ये जून के महीने में हुई थी। इस बैठक में पूर्वी भूटान के साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हमने आपको मैप में दिखाया, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको विकास को लेकर एक परियोजना पर चर्चा हुई थी जून में। तो ये चर्चा भूटान की तरफ से हुई थी, और इसने ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से कुछ जो है उसकी विकास के लिए कुछ फंड मांगे थे, और उस पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के बाद जो है वो चीन थोड़ा सा बौखला गया था। पर्यावरण, पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ये है क्या, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ, जिसको पर्यावरण क्षेत्र में परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए एक यूएस आधारित वैश्विक निकाय है। ठीक है, ये क्या है, एक यूएस आधारित वैश्विक निकाय है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो जीईएफ की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, सवाल में पूछा जा सकता है, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये यूएस आधारित वैश्विक निकाय है। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन के हिसाब से दिए होंगे, और उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन जीईएफ से संबंधित जो है वो सही कथन है। और कथन में कई ऐसी सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यह एक यूएस आधारित वैश्विक निकाय है। ठीक है, इसने हाल ही में भूटान को के एक वन्यजीव अभ्यारण्य को फंड देने की जो है वो घोषणा की है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगला जो यहाँ पर है चीन का दावा, ये दावा क्या है, चीन ने क्या दावा किया आखिर भूटान के ऊपर, और भूटान इससे परेशान हुआ है। तो साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है में स्थित है, जो कि चीन और भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में शामिल है। ये कहना है चीन का। चीन के एक अखबार में ये छपा था कि साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और भूटान की सीमा के वार्ता के एजेंडे में शामिल है। चीन का दूसरी तरफ से ये भी कहना है कि भूटान से सटी सीमा पर जो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाके हैं, ये जो तीन इलाके हैं, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, इन तीन इलाकों में कभी भी सीमांकन नहीं हुआ, यानी इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइनिंग की बात कभी आज तक नहीं हुई है। इसे लेकर लंबे समय से विवाद है, ये चीन का कहना है। और चीन ने कल ये भी कह दिया है कि कोई भी तीसरा देश दखल अंदाजी न करे। यानी आप देखें कि सीधे तौर पर ये इसने ना कहकर बैकडोर से इसने जो है वो भारत के ऊपर ये हमला किया है कि कोई भी तीसरा देश, यानी आप सिंपल समझ लीजिए कि वहां पर कौन है, भारत ही है। और भारत की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से सटती है, भूटान से। तो उसने कहा है कि कोई भी तीसरा देश इस बीच में दखलंदाजी न करे, क्योंकि इसका सीमांकन कभी नहीं हुआ है। पूर्वी, मध्य और पश्चिमी इलाकों का जो सीमांकन है भारत और चीन और भूटान के बीच, इसका कभी भी बाउंड्री लाइन का जो है कोई सीमांकन कभी भी नहीं हुआ है। तो इसलिए कोई तीसरा देश ना इसमें बीच में ना कूदे। अब देखिए भूटान का पक्ष क्या है इन सब चर्चों के ऊपर, जो चर्चा हुई,
इसमें भूटान का ने अपना पक्ष रखा है। संकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य ये जो है सकतेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु अंग मानता है भूटान। और भूटान तथा चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान यह कभी भी एक विवाद का विषय नहीं रहा। ये भूटान ने कहा है। भूटान ने कहा है कि भूटान का एक ये अभिन्न अंग है, ये एक संप्रभु अंग है, और भूटान चीन के बीच सीमा पर चर्चा की बात जब कभी भी हुई है उसमें जो ये साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कभी भी विवाद का हिस्सा नहीं रहा है, ये चीन ने कहा, ये भूटान ने कहा है। जबकि चीन कहता है कि एक विवादित हिस्से के बीच में यह है। भूटान ने दूसरी तरफ से जो है वो साक्तेंग अभ्यारण्य प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से फंडिंग मांगी थी ताकि इसका विकास किया जा सके। और चीन इसमें काफी विरोध जता रहा था। उसने बताया, जैसा कि उसने यही विरोध किया कि ये एक विवादित मामला है, इस पर फंडिंग जो है वो भूटान को नहीं मिलनी चाहिए। ये जब तक क्लियर न हो कि ये जो साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किसकी बाउंड्री में है, क्योंकि वो चीन दावा करता है कि वो मेरी जमीन है, तो फिर यहाँ पर फंडिंग रुक जाने की बात आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी, चीन के विरोध के बावजूद भी उसे फंडिंग मिली और उस पर जो है यहाँ पर भूटान की जीत हुई। लेकिन चीन और भूटान के बीच जो है एक औपचारिक राजनयिक संबंध न होने के कारण भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति से अवगत कराया। ये औपचारिक राजनयिक संबंध क्या है? देखिए, ये हर एक पड़ोसी देश के बीच होता है, हर एक दूसरे देशों के बीच भी होता है। यानी वहाँ के आपने देखा होगा कि जैसे कि भारत के राजदूत चीन में मौजूद हैं, चीन के राजदूत भारत में मौजूद हैं, भारत के राजदूत पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान के राजदूत भारत में मौजूद है। यानी कोई भी इस तरह की चीज है उस राजदूत के माध्यम से जो है उस देश तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पर जो औपचारिक राजनयिक संबंध है, चीन और भूटान एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जिसके अंदर ये राजनयिक संबंध भी नहीं है यहाँ। यानी कि चीन के जो राजदूत हैं वो भूटान के अंदर नहीं है, भूटान के राजदूत जो है वो चीन के अंदर नहीं है। और इसी वजह से जो भूटान ने अपनी नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास से ये चीन को ये खबर पहुंचाई कि ये जो एरिया है ये हमारा है और इस बीच में कभी भी हम लोगों के बीच सीमा चर्चा के दौरान ये विवाद का हिस्सा नहीं रहा है, और इसीलिए इसको फंडिंग भी मिलेगी और हम इस पर काम करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस डिवाइडिंग लाइन जो हमने आपको बताई, ये सारी चीज़ें जो मामला है ये एक मैप के थ्रू आपको समझना होगा। साक्तेंग कहाँ पर है? यहाँ पर है। सीमा से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर के आसपास जो है वो जो है दूर पड़ता है इस जगह से भूटान के। चाइना यहाँ पर जो है चारों तरफ से है, इंडिया भी यहाँ पर चारों तरफ से है, जिसमें सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। भूटान और चाइना के बीच जो है पिछले 1984 से लेकर 2016 तक, आपको याद रखना होगा, 1984 से लेकर 2016 तक अब तक टोटल 24 मीटिंग हुई। ठीक है, 24 मीटिंग हुई। ये किसके रिलेटेड हुआ है? बाउंड्री के बारे में हुआ है। बाउंड्री टॉक हुआ, यानी सीमांकन के बारे में ये बात हुई, चर्चाएं हुई। ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है, ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि ये दोनों के बीच जो है वो नॉर्थ और वेस्ट भूटान रीजन के बीच में इसमें मामला हुआ। ईस्टर्न भूटान जो है वो पार्ट ऑफ टॉक, ये सो फार से ऑफिशियल, ये जो बात हमने आपको सब समझाई है वही यहाँ पर लिखा है। इसमें एक चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए साक्तेंग सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि हमने आपको ये बता ही दिया। जून 2020 में ये मीटिंग हुई थी कि चाइना ने बोला था कि स्टॉप करो यूएनडीपी जीईएफ जो ये फंडिंग दी जा रही है ये साक्तेंग के लिए, ये जो है वो डिस्प्यूटेड मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसको मिल गया। यहाँ पर देखिए भूटान और इंडिया की फॉर्मरली डेमोक्रेटेड देयर 699 किलोमीटर बाउंड्री इन 2006। तो ये सारी चीजें इस मैप में है। आगे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है, साक्तेंग अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से अरुणाचल प्रदेश के सीमा के पास से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर, जैसा हमने आपको बताया। उसके बाद यह भूटान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 650 वर्ग किलोमीटर में फैला। अब आपसे सवाल अगर पूछे कि साक्तेंग अभ्यारण्य जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है या भूटान के किस क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। 650 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य जो है किस लिए फेमस है ये भी आपको याद रखना है। लाल पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन लाल तीतर, ठीक है, हिमालयन मोनाल तीतर जैसे वन्य जीव का ये घर है, ये इसके लिए फेमस है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2017 में भी ऐसा मामला हुआ था जब चीन की सेना डोकलाम में भूटान की सीमा में घुस गई थी।
ठीक है। ये 2017 का मामला डोकलाम में, जब चीन की सेना जो है वो भूटान में घुसी थी, उसके बाद वहां पर भारतीय सेना ने दखल किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने वो कोट किया है रिसेंटली कि कोई भी तीसरा देश जो है वो बीच में न आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा देश भारत इस मामले में नहीं आएगा? भूटान और भारत के साथ गहरी दोस्ती है, इसको ये निभाएगा। और यहाँ पर मामला बैकडोर से भारत को परेशान करने के लिए है, इसीलिए वहां पर ये भूटान की तरफ जो है वो चीन ने अपना रुख जो है वो आजमाया है। इस तरफ ये इसलिए कर रहा है ताकि भारत इसमें दखल ना दे, लेकिन भारत यहाँ पर दखल देगा ही देगा। दखल देना पड़ा था पहले भी, और भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के साथ जो है वो झामपेरी पहाड़ी तक सड़क बनाने के लिए रोक दिया था। जब उस वक्त सड़क बना रहा था भूटान की सीमा के अंदर घुस करके डोकलाम में, तो भारत ने ही रोका था उसे। और भारत और चीन की सीमा, दोनों देश की सीमा जो है आपस में लगभग 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने रही थी। उसके बाद फिर दोनों देशों के बीच बात हुई और फिर दोनों की सीमा जो है, दोनों की जो सेना है वो वापस लौटी थी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भारत को इससे तनाव देने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन भारत इस तनाव से उभरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जैसा कि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा कि 59 ऐप्स जो चीनी ऐप्स थे उनको बैन किया गया भारत में। इस तरह की कई ऐसी तरीके हैं, जैसे एफडीआई लेवल पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अपना करके भारत ने उसको चीन को परेशान किया है। तो चीन को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक तरीके से उसको परेशान भारत करेगा, और सीमा पर भी किसी मामले में भारत कम नहीं है, भारत पीछे नहीं हटेगा और भूटान का हर हालत में साथ देगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही देख रहे थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।